मैं यहीं पे मौजूद था, बिल्कुल यहीं पे ही। और मैं शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था, शूज़ वगैरह लेने के लिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए घर के लिए। तो जिस टाइम पे मैं यहाँ पे ना मोमोज खाने के लिए रुका हुआ था, तो जिस टाइम पे मैं रुका तो एकदम से इतनी तगड़ी आवाज आई कि मतलब कई और भी लोग थे मतलब मेरे आजू बाजू जो बिल्कुल ही ऐसे हिल गए। और उसके बाद में गाड़ी में से आग निकली बहुत तगड़ी, और काफी सारी गाड़ियां थी जो मतलब बिल्कुल ध्वस्त थी, और कई सारे लोग थे जो इधर उधर मतलब पड़े हुए हैं। और 2-3 लोगों को देखो हमने भी उठा करके किसी को रिक्शा में लिटाया, भेजा। और आम लोग थे जो लोगों की कुछ हेल्प कर रहे थे, फिर बाद में प्रशासन वाले लोग आ गए यहाँ पे। जिस तरीके से यहाँ पे धमाका हुआ, उस तरीके से तो देखिए हैंड टू हैंड ही कम से कम 40-50 लोग गए होंगे, क्योंकि धमाका इतना तगड़ा था। गाड़ियां बिल्कुल पर खच्चे उड़ गए गाड़ियों के, तो लोग तो कैसे ही बच पाएंगे। अब देखिए ना इस चीज को। 2 किलोमीटर तक आवाज गई है। ये बहुत तगड़ा धमाका हुआ है। कुछ चीतले भी उड़े हैं। अब कितने लोग मरे हैं, कितने वो है, कुछ समझ में नहीं आ रही सर है। गाड़ियों का नंबर कितना होगा आपके हिसाब से कि गाड़ी कितनी कितनी कम से कम 10-15 में 15-20 गाड़ियों का नुकसान हुआ है। कि किस तरीके से यहाँ पर एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है। ये मांस का टुकड़ा हमारे पीछे लाल किला है और इस लाल किले के जस्ट सामने ही ये घटना हुई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पुलिस भारी तादाद पे यहाँ पे भी और वहाँ पे भी है, और बॉम्ब स्क्वाड की भी एक वैन आई हुई है, ताकि ये पता लगा जा सके कि और भी तो कहीं बम नहीं है। लेकिन अभी भी ये पता नहीं लगाया गया कि वो गाड़ी में एक एक्सीडेंट हुआ, वो उसमें सिलेंडर फटा, या फिर घटना कुछ और थी। अगर मैं आज से ठीक 5 साल पहले जाऊं 2019 में, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा हमला भी इसी तरीके से हुआ। पुलवामा हमले में भी जितने हमारे जवान शहीद हुए वो इसी तरीके से हुए। तो सवाल ये है कि जो सिक्योरिटी थी, जो दिल्ली की सिक्योरिटी बहुत टाइट मानी जाती है, यहाँ पर ये सारी चीजें आ कैसे गई, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। और अगर इतना तेज धमाका था, और अगर हमने खुद देखा था ही धमाका इतना तेज अगर धमाका था, तो उसमें ऐसा क्या केमिकल था। अगर हम सिलेंडर फटने की बजाय और अगर हम गाड़ी फटने की बजाय अगर हम एक पक्ष ये लेकर चलते हैं कि वो उसमें कुछ ऐसा पदार्थ रखा हुआ था कि जिससे हमला बहुत तेजी से हुआ, इसमें जो बम फटा वो बहुत तेजी से फटा, या फिर जो भी सिलेंडर फटा हो बहुत तेजी से फटा हो, जो भी XYZ हो, तो उसमें ऐसा क्या केमिकल था। अभी आपने देखा होगा कि जस्ट 3-4 दिन पहले मुर्शिदाबाद से खबर आई कि मुर्शिदाबाद के थैलों में कट्टों में भरकर ग्रेनेड्स मिले। ठीक आज से एक दिन पहले खबर आई कि फरीदाबाद में एक जम्मू कश्मीर से आए डॉक्टर के घर में तमाम RDX मिला, और वहां पर बहुत सारी बंदूकें मिली। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसी घटना ना मानी जाए जो इस चीज को बहुत कंफ्यूज करने वाली घटना हो, कि ये आतंकवादी घटना नहीं हो सकती, या फिर एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर सिलेंडर फटा हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने कल देखा कि जाफराबाद में एक डॉक्टर के घर पर, सोचिए डॉक्टर के घर पर RDX मिल रहा हो, उस देश में जो खुलेआम फरीदाबाद में रख रहा हो, खुलेआम मुर्शिदाबाद में रख रहा हो, खुलेआम कश्मीर में रख रहा हो, खुलेआम केरल में रख रहा हो, तो वहां और वहां का देश किस तरीके से सेफ होगा। हम और घटना दिखाते हैं, अभी हम और लोगों से बात करेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम मोहसिन अली है। सर जिस तरीके से भी लाल किले पे आपने देखा कि घटना हुई, इस घटना पे आप यहीं मौजूद थे? मैं यहीं पे मौजूद था, बिल्कुल यहीं पे ही। और मैं शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था, शूज़ वगैरह लेने के लिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए घर के लिए। तो जिस टाइम पे मैं यहाँ पे ना मोमोज खाने के लिए रुका हुआ था, तो जिस टाइम पे मैं रुका तो एकदम से इतनी तगड़ी आवाज आई कि मतलब कई और भी लोग थे मतलब मेरे आजू बाजू जो बिल्कुल ही ऐसे हिल गए। और उसके बाद में गाड़ी में से आग निकली बहुत तगड़ी, और काफी सारी गाड़ियां थी जो मतलब बिल्कुल ध्वस्त थी, और कई सारे लोग थे जो इधर उधर मतलब पड़े हुए हैं। और 2-3 लोगों को देखो हमने भी उठा करके किसी को रिक्शा में लिटाया, भेजा। और आम लोग थे जो लोगों की कुछ हेल्प कर रहे थे, फिर बाद में प्रशासन वाले लोग आ गए यहाँ पे। उन्होंने अब कमांड अपने हाथ में ले ली, तो हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि पब्लिक का खड़ा होना अलाउड ही नहीं था, है ना। क्योंकि फिर एक गाड़ी में आग लगनी शुरू हो गई थी, तो ये हो गया कि भाई ये भी गाड़ी फटने वाली है। तो हम लोग यहाँ से निकले। तो फिर उसके बाद में तो मतलब हमें नहीं पता, लेकिन हाँ जो भी हुआ बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। गाड़ियों का नंबर कितना होगा अगर आपके हिसाब से, अगर जितने भी ब्लास्ट नजरों में जो मैंने गाड़ियां देखी अपनी नजर में, जो मैंने देखी मतलब वो शायद वीडियोस में होगा अभी, उसमें वीडियो बहुत ही भयानक है। मतलब कई सारी गाड़ियां उसमें, 10 कम से कम 15-20 गाड़ियां तो वीडियो में ही है। ठीक है, देखिए बिल्कुल जैसे आपने कहा कि 20 आपने जैसे बताया कि गाड़ियों में ब्लास्ट हुआ, तो आपको क्या लगा कि जो एम्बुलेंस में जो जा रहे हैं पेशेंट्स वगैरह जितने भी घायल लोग हैं, उनका नंबर कितना होगा आपके हिसाब से? सर देखिए जिस तरीके से यहाँ पे धमाका हुआ, उस तरीके से तो देखिए हैंड टू हैंड ही कम से कम 40-50 लोग गए होंगे, क्योंकि धमाका इतना तगड़ा था। गाड़ियां बिल्कुल पर खच्चे उड़ गए गाड़ियों के, तो लोग तो कैसे ही बच पाएंगे। अब देखिए ना इस चीज को, लोहे को नहीं छोड़ा उसने, ब्लास्ट ने, तो लोग तो कैसे ही एक रबड़ की तरह होते हैं।
हाँ ठीक। अभी हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से वहाँ पे घटना हुई। 81 में हम गाड़ी लेके आ रहे थे, वहाँ रेड लाइट थी, गाड़ी अभी मेरी वहीं खड़ी हुई है, मौके पे मौजूद खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी से कुल 10 मीटर पे ही बम फटा है। बम फटा है या सिलेंडर फटा है ये समझ में नहीं आई, अभी सुबह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में पब्लिक बहुत थी, रेड लाइट थी, रस्तों था ही काफी, ई रिक्शा का भी उड़ गई, शीशे बहुत दूर तक के टूटे हैं, लगा लो मंदिर रोड पार है वहाँ के शीशे टूटे हैं, काफी दूर तक नुकसान, 2 किलोमीटर तक आवाज गई है। ये वो तखड़ा धमाका हुआ है, कुछ चीतले भी उड़े हैं, अब कितने लोग मरे हैं कितने वो है कुछ समझ में नहीं आ रही सर है। गाड़ियों का नंबर कितना होगा आपके हिसाब से कि गाड़ी कितनी कम से कम 10-15 में 15-20 गाड़ियों का नुकसान हुआ है। कितने लोगों की मृत्यु हुई होगी आपके हिसाब से? भाई 4-5 का तो मैं कह सकता हूँ, ज्यादा का भी मुझे भी नहीं पता, देखो हम तो खुद भाग गए थे एकदम। और काफी लोग कह रहे हैं कि 15-20 गाड़ियों में आग लगी है। हाँ वो फिर बाद में लगती चली गई ना, आग फैलती हाँ वो फैलती चली गई। और वो रेड लाइट था तो लगभग कितनी वहाँ पे गाड़ी कम से कम अब आइडिया 100 गाड़ी कम से कम होंगी, छोटी बड़ी सब, ई रिक्शा वगैरह सब ज्यादा थी। और आप अकेले थे अपनी? मैं गाड़ी में, हम 2 जने थे, गाड़ी अभी वहीं खड़ी मेरे मौके पे, हम बिल्कुल पल्ली साइड में थे, मेरी गाड़ी से 10 मीटर पे फटा एकदम पीछे ही। तो हमें खुद समझ में नहीं आया क्या हुआ, हमने तो गेट खोला, हम तो भाग लिए एकदम। और जो नुकसान होगा होता रहेगा अपने पास। आपके हिसाब से लगता है कि ये सिलेंडर है? मेरी गाड़ी में भी नुकसान हुआ है, कितना नुकसान? बम्पर टूटा आगे का जो भी हुआ है। हाँ अभी मैं पास नहीं गया अभी, हाँ वहीं खड़ी हुई है अभी, इलेक्ट्रिक गाड़ी है। क्या शुभ नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह जी, ये 18:55 यानी कि नहीं ये हुआ है 6:45 पे या 7 बजे करीब हुआ है। क्या कैसे अचानक से हुआ? हम तो पीछे से ही आ रहे थे, रेड लाइट थी, हम यहाँ रुके हुए थे आराम से, जैसी ग्रीन हुई हम सीधे वहां से आगे चलने वाले थे, आगे चले भी नहीं, इतने तो वहाँ बम धमाका हुआ, इतना तगड़ा हुआ हमने तो कभी सुना नहीं आज तक। हमारे तो अब कान में भी अभी अजीब सा लग रहा है। पैदल थे या आप? नहीं हम गाड़ी में, गाड़ी वहीं खड़ी है मेरी, इलेक्ट्रिक गाड़ी खड़ी हुई है। हमने एम्बुलेंस के एक व्यक्ति से, कैट के एक व्यक्ति से बात करी जो यहाँ पर रेस्क्यू करने आए हैं, जो यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, जो पीड़ित हैं और जो घायल हैं, उन लोगों को एम्बुलेंस से पहुंचाने के लिए आए हैं। उन्होंने भी अपना डेटा दिया। उन्होंने कहा कि हम कम से कम 25 से 30 लोग एम्बुलेंस में पहुंचा चुके हैं और संभावना यह है कि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलहाल कैट की अलग ब्रांच है, एम्बुलेंस अलग है और तमाम एजेंसी अलग हैं। अभी हम और चीजें दिखाएंगे कि और किस तरीके से यहाँ का जो ब्लास्ट है, यहाँ का ब्लास्ट किस तरीके से है। और यहाँ पर हमने कुछ मांस के टुकड़े भी देखे और मांस के टुकड़े हम आपको दिखाएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि मांस का टुकड़ा अगर दिखाया जाए, हमारा कैमरामैन दिखाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है। ये मांस का टुकड़ा किस तरीके से, अभी आप देख सकते हो कि हमने इतना ढूंढने की कोशिश नहीं करी है, फिर भी मांस का टुकड़ा हमें बहुत आसानी से मिल गया। तो सोचिए उस वक्त का कैसा दृश्य होगा जिस वक्त यहाँ की एक मौजूदा परिस्थिति बनी होगी। इस मौजूदा परिस्थिति में अभी फोरेंसिक के बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बहुत सारी चीजें उठाई, जैसे किसी का भेजा पड़ा हुआ है, किसी के हाथ पड़े हुए हैं, किसी की आंखें पड़ी हुई हैं। इतना भयानक दृश्य है। और ये भयानक दृश्य अभी आपने फरीदाबाद में देखा होगा कि कैसे फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से RDX पाया गया, बंदूकें पाई गई। और अगर हम बात करें मुर्शिदाबाद की, बंगाल के, तो वहां पर कैसे ग्रेनेड पाए गए। तो सवाल ये है कि भारत देश क्या अभी भी उतना सुरक्षित है जिस तरीके से पहलगाम हमले में दिखाया जा रहा था? पहलगाम हमले में बताया गया था कि आखिर में आतंकवादी कैसे घुसे, लेकिन आतंकवादी का घुसना कितना इजी होगा ये तो अभी हम दिखाएंगे। सर मैं 1 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा, 1 मिनट आपसे बात। आपने क्या अंदर आपको क्या लगा कि किस तरीके से स्थिति बनी पड़ी है? चलिए सर आप स्थिति बता सकते हो कि किस तरीके से स्थिति बनी पड़ी है? ठीक है, अभी यहाँ पर जो सरकारी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो स्थिति बताने से थोड़ा घबरा रहे हैं, क्योंकि अभी पुष्टि नहीं हुई है कि आतंकवादी है, हमला है या एक्सीडेंट है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो जामा मस्जिद के लोग हैं, लाल किला से जस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर जामा मस्जिद, दिल्ली गेट 1 से 1.5 किलोमीटर पर, वहाँ के लोग बता रहे हैं कि जब हम वहाँ पर थे तो वहाँ पर एक ऐसी ध्वनि सुनाई दी, उस ध्वनि से ये मानिए कि ऐसा लगा कि मानो हमारे जस्ट 100 मीटर की दूरी पर एक ब्लास्ट हुआ हो। इतनी गंदी तरीके से हुआ। तो अभी इसको कहना ये गलत होगा कि इसमें RDX था या क्या था, लेकिन ये एक्सीडेंट तो नहीं लग रहा है जो यहाँ के लोग बता रहे हैं। सर आप यहीं पे थे जब आप ये वारदात हुई? आप सर यहीं पे थे जब ये वारदात हुई? सर आप यहीं पे थे जब ये वारदात हुई? नहीं मैं नहीं था, ये भाई थे। आप यहाँ पे कब आए? मैं थोड़ी देर बाद आया हूँ। जब ब्लास्ट हुआ आपने सुनी आवाज वहाँ की? नहीं आवाज नहीं सुनी। आवाज नहीं जब सुनी? भगदड़ मची में जब आया। हाँ, तो भगदड़ में क्या माहौल था आप बता सकते अरे हैं? लोग बाग एक दूसरे से भगते हुए अपनी जान बचाने के लिए भगे रहे थे। हाँ। बहुत ज्यादा लोगों में आक्रोश था कि भाई जान बचा के भागनी चाहिए।
जैसे जान तैसे एक दूसरे के ऊपर भगाई। जैसे तैसे अभी हम बहुत ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे कि एम्बुलेंस वालों से बात करेंगे कि आखिर में जो एम्बुलेंस के लोग हैं, जो एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं, उनका डेटा क्या है। उनका डेटा देखो, अभी क्या होगा कि जो पुलिस होगी, पुलिस थोड़ा नंबर में हिचकिचाएगी। पुलिस हो सकता है कि ऑफिशियल नंबर में थोड़ा बहुत कटौती कर दे, थोड़ी बहुत कमी कर दे, और इसको लेकर हम बात करेंगे कि आखिर में क्या है मसला, क्या नहीं है। सर आप ये एम्बुलेंस ही है? मुझे बस 1 मिनट बात करनी है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? 1 मिनट बात करेंगे। अभी तो हमने कुछ आया नहीं है अभी तो। आप भी एम्बुलेंस ना से? जी मैं तो पब्लिक हूँ। पब्लिक आपने देखा नहीं नहीं ब्लास्ट मैं को? तो अभी आया लेट हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे नहीं पता।